मैं रमेश कुमार मेरा नाम हो गया और मेरा घर सहरगामा परिहार ज़िला सीतामढ़ी हो गया। घर से ही रह करके मैंने पढ़ाई लिखाई की है। मैंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद मैंने जॉब के लिए कोशिश किया, तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे जॉब मिल गया। और जॉब मिलने के बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ दिन वर्क किया और अभी तो जॉब का जो स्थिति है वो ऐसा है कि जो भी जॉब है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक ही है। जब आपकी ज़रूरत होगी सरकार आपको रखेंगे, जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गई आपको वो हटा देंगे। और जब मेरी जॉब हट गया इसके बाद मैं फिर घर आ गया और मैं फिर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा काम मिले जिसमें पैसे भी हो, टाइम फ्रीडम हो, मैं अपने हिसाब से जी सकूं। क्योंकि जॉब में जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि परेशानी किस टाइप से आता है, उनका माइंड कैसे फ्रस्ट्रेट होता है। और इसके बाद मैंने अपना शुरुआत की वेस्टीज कैरियर। और मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला कि वेस्टीज एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बेसिक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मुझे किसी ने बोला कि आप मीटिंग में आइए, थोड़ा सा इसको समझिए। जब मैं मीटिंग में गया तो वहाँ से रोशन सर से मुलाकात हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे थे। तो जब उनसे मुझे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो फिल्म में काम कर रहे हैं, आप फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग में कब से ट्रस्ट करने लगे। तो उन्होंने अपनी कुछ परेशानी के बारे में बताया। उससे पहले मैंने भी जॉब करके देखा, मैंने अदर भी कहीं काम करके देखा, जहाँ पे मैंने कहीं और भी काम किया वहाँ पे लीडरशिप नहीं देखा, तो कहीं प्रोडक्ट नहीं देखी, तो उसकी कभी बिजनेस प्लानिंग समझ में नहीं आया। लेकिन जब वेस्टीज के बारे में मैंने इसका सारा प्लान देखा तो मुझे पूरा विज़न क्लियर हो गया कि मुझे लगता है यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा लाइफ सेफ है। और मीटिंग के बाद मैंने रोशन सर से मिला, वो हमारे सीनियर हैं, हमारे अपलाइन हैं, और हम दोनों ने उसी दिन डिसाइड किया कि हम दोनों मिल करके वेस्टीज को करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत किया और शुरुआती में हम लोगों को कहीं कहाँ जाना है, किससे मिले, क्या बात करें, कुछ पता नहीं चलता था। तो हमारे जो नज़दीकी दोस्त थे उन लोगों को मैंने बताया कि मैंने वेस्टीज शुरुआत की है और उसका ये प्लानिंग है। तो उन्होंने मेरा ज़बरदस्त मजाक उड़ाया। उसने बोला बस हो गए लो, नौकरी कर ले, दुनिया जी ले, देख ले। अरे तू कथी इस समय फंसी छे, लोग तू जिंदगी भर करीत रह जाए, वैसे में कुछ नहीं हो। बहुत सारा लोग नेटवर्किंग कर करके फेल हो गए, ये सब बेवकूफ़ वाला काम है, न कर, छोड़ दे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलता था, लेकिन फिर भी अंदर में विश्वास था कि करेंगे तो कुछ हो सकता है। जब हम और रोशन सर साथ पहन करके निकलते थे तो गांव के लोग, कुछ बुजुर्ग रास्ते में मिलते थे, वो बोलते थे देख दोनों निकल लो लूटे, कहीं जतो बुर्बक बनतो, वहाँ से लूट के लतो आ खतो, ये दोनों के इतना ही काम रह गए हो। कहीं और भी जगह गए जहाँ पे मैंने बताया कि वेस्टीज ऐसे होता है, इसका ये प्लानिंग है, वहाँ से लोगों ने हम लोगों को उठा करके बोला नहीं जाइए, सब मैं नहीं करता हूँ। कहीं ऐसा भी समय आया जहाँ से लोगों ने मुझे घर से भगा दिया। एक जगह मैं नेपाल में प्लानिंग देने गया था, वहाँ पे मैंने बताया कि इसका प्रोडक्ट है जो बहुत सारा अच्छा काम करता है। उसने कहा ये सब ठग ठटाने वाली बात है, उठिए आप यहाँ से जाइए। हम और हमारे सीनियर रोशन सर थे, वो दोनों आदमी को भगा दिया गया। लेकिन फिर भी अंदर में एक विश्वास था, क्योंकि और जगह जहाँ पे मैंने वर्क किया था वहाँ से मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टीम बढ़ रहा था और मुझे ये लगने लगा कि नहीं, अगर लोगों ने धुतकारा है तो यहाँ पे मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अंदर से और मेरा ज़्यादा जो है ना वो जिद बढ़ता जाता था कि मैं, अब ने इसने कहा है तो मैं इसको ये चीज़ करके ही अब दिखाऊंगा। और मैं अपने जिद पे अड़ गया और मैं काम करना शुरू कर दिया, एकदम काम करने लगा। और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और करते करते आज मैं इस कंपनी का स्टार डायरेक्टर हूँ। और जब आप कुछ संघर्ष के बाद कुछ लेवल अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हर कोई संघर्ष करके कुछ न कुछ कर ही लेता है, लेकिन जब आप संघर्ष करते हैं और आपके वजह से कोई और बनता है तो बहुत मज़ा आता है। हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, शैलेश सर हो गए, मिथुन सर हो गए, अमन कुमार सिंह हो गए, इसके बाद आपको बता दें रोशन सर हो गए, और भी हमारे डाउनलाइन है जैसे लक्ष्मी सर हो गए, नेपाल से हैं, इसके बाद राजकुमार सर हो गए, और भी हमारे लीडर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैंने मिशन इस साल ठाना है कि कम से कम 5 से 6 गाड़ी मेरे टीम में होना चाहिए। और एक बार जब हम लोग मीटिंग में थे तो आपको ये बात सुनकर बहुत हंसी आएगी, क्योंकि जब पंकज सर मीटिंग से हम बाहर निकले तो पंकज सर बोले देखिए रमेश जी मैंने गाड़ी लिया है, आइए ना अंदर आइए बैठिए।
और उन्होंने गाड़ी का खोल दिए गेट और मुझे अंदर बुलाया और उन्होंने मुझे स्टीयरिंग पकड़ा दिया और स्टीयरिंग पकड़ा दिए और एसी चालू कर दिया। उनका जो हवा मुझे लगा ना, वो जब मैं सोता था उस समय मुझे नींद में भी उसका एसी का हवा आता था। और मैं जब भी कभी रहता था तो मुझे लगता था मैं स्टीयरिंग पकड़ा हूँ और वो मुझे एसी चल रहा है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कई बार मैंने सपने में देखा कि मुझे एसी का हवा लग रहा है, मैं चला रहा हूँ, लेकिन आज वो सपने की साकार हो गया। आज वो मैंने देखिए, मैं खुद का गाड़ी है, खुद का आज एसी है और मैं आज चलता हूँ और मुझे अच्छा सा फीलिंग महसूस आता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वेस्टेज वाली सफलता की कहानी। अब इसके बाद मैं अपनी मीटिंग पे निकलता हूँ। अब मेरा टाइम भी हो गया है निकलने का, क्योंकि डाउनलाइन लोग वेट कर रहे होंगे। सो विश यू वेल्थ, थैंक यू।